हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल किड्स टीवी ABCD 1 2 3 में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो हिंदी के जो शब्द होते हैं, आज उनकी हम स्पेलिंग बनाना सिखाएंगे। ठीक है, वो भी 12 खड़ी ककारा के माध्यम से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं बेटा ध्यान से। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा हम कुछ जान लेते हैं कि 12 खड़ी कैसे बनी है। ठीक है, कैसे बनी है, हमको जो हिंदी के जो शब्द रहेंगे उनकी स्पेलिंग कैसे बनाना है, इसको पहले से हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने ये 12 खड़ी आपके सामने लिख करके रखा है ना, लिख करके रखा है। कैसे ये लिखा गया है, इसमें क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या यूज किया गया है, पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ककारा की बात करते हैं। देखिए बड़ा छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक में कुल कितने अक्षर होते हैं? 49। कितने होते हैं? 49 अर्थात 49 होते हैं। और का से लेकर के ज्ञा तक में 36 होते हैं। और छोटा आ से लेकर के आ तक में 13 होते हैं। राइट। और स्वर व्यंजन की बात करते हैं तो छोटा आ से लेकर आओ तक हिंदी में ये स्वर होते हैं, और का से लेकर के आ तक ये हिंदी में व्यंजन होते हैं। ठीक है, इतना विशेष ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं बेटा, ये 12 खड़ी ककारा पहले कैसे बनी है, इसको हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो आज इसको हम बताने से पहले एक बार इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए उससे पहले हमने आपको जो है छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक वर्णमाला की जो अंग्रेजी बताई थी, स्पेलिंग बताई थी। ठीक है, कि किसकी स्पेलिंग क्या होती है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा पहले का आता है। क्या आता है? का आता है। क्या क्या आता है बेटा? पहले का आता है। का की स्पेलिंग क्या होती है? के होती है। क्या होती है? के होती है। देखिए हमने, देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, का की स्पेलिंग क्या होती है? के होती है। के तो ऑलरेडी आप तो जानते हैं, है ना। हमने यहाँ पे के लिख दिया है। दूसरी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये बड़ा का, हमको क्या बनाना है? हमको 12 खड़ी ककारा बनाना है। ठीक है, देखिए अब किससे बनता है? ऊपर देखेंगे स्वरों से मिलकर के, स्वरों से ही 12 खड़ी ककारा बनता है। राइट। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे छोटा आ है। छोटा की स्पेलिंग क्या होती है? ए होती है। क्या होती है बेटा? ए होती है। ठीक है ना। और बड़ा बड़ा आ की स्पेलिंग क्या होती है? डबल ए होती है। क्या होती है? डबल ए होती है। इतना ध्यान देंगे। ठीक है, हम सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है? का लिखा है। पहले तो ऑलरेडी केवल का की स्पेलिंग केवल के ही होती है, इतना तो आपको पता है। यहाँ पे ये बड़ा का आया है। क्या है? बड़ा का। देखिए ये का है, का में क्या जोड़े बेटा? देखो यहाँ पे ये बड़ा आ है। ठीक है, छोटा की मात्रा ऐसे होती है, बड़ा की मात्रा ऐसे होती है। देखिए हमको जब बड़ा का लिखना है तो बड़ा का में क्या जोड़ना? बड़ा आ की मात्रा। मतलब क्या है? क्रम बाई क्रम से हमको चलना है। राइट। देखिए बड़ा की मात्रा कैसे होती है बेटा? बड़ा की मात्रा ऐसे होती है। तो देखिए पहले हमने का लिखा, और का में देखिए बड़ा की मात्रा लगा दिया। ठीक है, ये क्या हो गया? बड़ा की मात्रा लग गई। फिर उसके बाद देखते हैं बेटा, फिर हमने फिर का लिखा। क्या लिखा? का लिखा, है ना। इसको और समझते चलते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा? का लिखा। और का के बाद देखो क्या? छोटी ई की मात्रा। छोटी की मात्रा देखिए बेटा ऐसे है ना, हमने छोटी की मात्रा देखो ऐसे जोड़ दिया, है ना। उसके बाद बात करते हैं, फिर हमने का लिखा। का में क्या जोड़ा? बड़ी। देखो यहाँ पे छोटी की बात क्या आता है? बड़ी आता है। तो बड़ी की मात्रा ऐसे होती है ना, हमने बड़ी की मात्रा जोड़ दिया। उसके बाद देखो का लिखा। का में देखो छोटा ऊ आता है। छोटा ऊ की मात्रा देखिए बेटा सेम उसी प्रकार हमने इसमें जोड़ दिया। राइट। उसके बाद क्या था? का। अब एक यहाँ पे का आया। अब का में क्या जोड़ना? बड़ा हो। बड़ा हो की मात्रा क्या है? देखिए ध्यान से, बड़ा हो की मात्रा देखिए उधर का है ना। हमने क्या किया? बड़ा हो की मात्रा जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर का लिखा। फिर का में क्या जोड़ेंगे? ए। क्या आया? ए। ए की मात्रा कैसे होती है? ध्यान पे देखेंगे, एक पाई होती है, पाई के साथ होती है। तो देखिए हमने एक पाई यहाँ पे जोड़ रखा है ना। एक की मात्रा हो गई। आई की मात्रा देखिए डबल पाई है। हमने का लिखा, का में क्या लगा दिया भाई? डबल पाई जोड़ दिया, यानी आई की मात्रा। उसके बाद क्या आता है? देखिए ओ। क्या? ओ। एक डंडा और एक पाई। देख, एक डंडा और एक पाई। यहाँ पे एक चीज और है, देखिए यहाँ पे कु, ये छोटा कु है, बड़ा कु, के काय, यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा? यहाँ पे को। क्या? ये देखिए ये यहाँ पे हो गया को। क्या हो गया? को हो गया। देखिए यहाँ पे हमने का लिखा। ठीक है, उसके बाद देखो आई के बाद ओ आता है। ओ की मात्रा देखिए एक डंडा एक पाई। हमने एक डंडा और एक पाई जोड़ दिया, यानी कि ये को की मात्रा लग गई इसमें। अरे इसको क्या पढ़ेंगे? को पढ़ेंगे, ध्वनि और उच्चारण के अनुसार इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद औ आता है। फिर हमने का लिखा। का में औ की मात्रा एक डंडा डबल पाई, एक डंडा डबल पाई जोड़ दिया, तो बन गया। उसके बाद क्या है? का लिखा, है ना। का के बाद देखो क्या? देखो यहाँ पे आओ है। आओ के बाद क्या आता है? अन आता है। क्या आता है? अन आता है। ये अन है। अन की मात्रा कैसे होती है बेटा? ऐसे होती है। ध्यान से देखेंगे, हमने का लिखा। का में क्या जोड़ दिया? अन की मात्रा जोड़ दिया। उसके बाद देखेंगे का आया। का के बाद देखो अन के बाद क्या आता है? आहा आता है। आ की मात्रा मतलब देखिए ऐसे होता है। ठीक है, ध्यान से देखें, दो बुंदा होता है। तो हमने यहाँ पे ये दो बुंदे रखे हैं। ठीक है, इसको विसर्ग बोलते हैं। कंप्लीट हो गया, 12 खड़ी ककारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार जो है का से लेकर के ज्ञा तक, ठीक है, इसी के माध्यम यानी स्वर के माध्यम से, स्वर और अनुस्वार और विसर्ग के माध्यम से ही हम का से लेकर के ज्ञा तक 12 खड़ी जो है बना सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप पहचान चुके हैं। स्पेलिंग की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा की स्पेलिंग तो ऑलरेडी आप ए होती है, ए सब में छिपा होता है। ठीक है,
आ जो है हर एक वर्ण में छिपा होता है। तो का की देखो, का की स्पेलिंग तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि का की स्पेलिंग के होते, हमने क्या के जो है लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ा का है, क्या है बड़ा का। बड़ा का में देखिए बड़ा की मात्रा जुड़ी है, सॉरी का में बड़ा की मात्रा जुड़ी हुई है ना। तो बड़ा की मात्रा क्या होती है, बड़ा की स्पेलिंग क्या होती है, डबल ए होती है। क्या होती है, डबल ए। लेकिन हाँ डबल ए होती है तो राइट है, लेकिन बड़ा की स्पेलिंग ए भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, ए। ज्यादातर ए ही यूज किया जाता है, राइट, ए ही यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखिए ए लगा दिया, राइट। उसके बाद देखेंगे का में किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटी के। छोटी की स्पेलिंग क्या होती है, आई होती है। देखिए हमने पहले का लिखा, का में क्या लगा दिया, छोटी की स्पेलिंग आई लगा दिया। का की स्पेलिंग ऑलरेडी के क्या है, फिक्स है, इतना ध्यान रखिए। का की स्पेलिंग के ऑलरेडी फिक्स है, हमको केवल मात्राओं की अर्थात जितने भी ये स्वर दिए इनकी स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। देखिए हमने जो है का में छोटी की मात्रा देखो इसमें लगी, तो छोटी की स्पेलिंग क्या होती है, आई होती है, हमने आई लिख दिया है ना। फिर उसके बाद का की तो के होती है, और का में किसकी मात्रा है, बड़ी की। तो बड़ी की स्पेलिंग क्या होती है, डबल ई होती है। तो हमने यहाँ पे डबल ई लिख दिया, राइट। उसके बाद का देखिए का में किसकी मात्रा लगी, छोटा ओ की। छोटा ओ की स्पेलिंग क्या होती है, यू होती है। हमने देखिए का की स्पेलिंग तो के ही होती है। अब का में देखिए छोटा ओ की मात्रा लगी है ना, तो छोटा ओ की मात्रा की स्पेलिंग क्या होती है, यानी छोटा ओ की स्पेलिंग क्या होती है, यू होती है। तो यहाँ पे हमने यू लिख दिया, राइट। आगे देखते हैं बड़ा वो है। अब देखिए यहाँ पे का लिखे, का की स्पेलिंग तो के होती है, हमने के को तो लिख रखा है ना। अब उसके बाद देखेंगे का में किसकी मात्रा बड़ा होगी, तो बड़ा की स्पेलिंग क्या होती है, डबल ओ, हमने डबल ओ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए का की स्पेलिंग क्या है, का में किसकी मात्रा लगी बेटा, ए की मात्रा लगी। तो ए की स्पेलिंग क्या होती है, ई होती है, हमने यहाँ पे ई लिख दिया। उसके बाद देखेंगे का है, का की स्पेलिंग क्या होती है, हमने के लिखा हुआ है। अब देखेंगे का में किसकी मात्रा लगी, आई की। आई की स्पेलिंग क्या होती है, ए आई। क्या होती है, ए आई, हमने यहाँ पे ए आई लिख रखा है ना। उसके बाद देखते हैं का की स्पेलिंग क्या होती है, हमने के लिख करके रखा है। अब का में किसकी मात्रा लगी, यहाँ पे देखेंगे ये इसकी स्पेलिंग, ठीक है ना। ये का है, का की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, के होती है। अब का में किसकी मात्रा लगी, ओ की, है ना। ओ की मात्रा लगी तो ओ की स्पेलिंग क्या होती है, ओ होती है। क्या होती है, ओ होती है, हमने इसको भी लिख दिया। अब उसके बाद विशेष ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे एक का है और का, देखिए का की स्पेलिंग के है और का में किसकी मात्रा लगी है, आओ की मात्रा। आओ की मात्रा लगी ना, तो आओ की मात्रा क्या होती है बेटा, देखिए यहाँ पे आओ की मात्रा क्या होती है, ए यू, हमने ए यू लिख रखा है। उसके बाद का यहाँ पे फिर आया, का की स्पेलिंग क्या होती है, हमने आपको बताया कि का की स्पेलिंग फिक्स है। उसके बाद देखिए इसमें आन की मात्रा, देखिए आन की मात्रा तक आन आया है, तो आन की स्पेलिंग क्या है इसमें, ए एन। तो हमने यहाँ पे ए एन लिख दिया है, राइट। उसके बाद आता है कहा, यानी कि का की स्पेलिंग के होती है। इसके बाद देखिए इसमें आहा की मात्रा लगी, तो आहा की स्पेलिंग क्या होती है, ए एच होती है। क्या होती है, ए एच। तो यहाँ पे हमने ए एच लिख लिया। तो इतना आप जान गए हैं बेटा, ठीक है। अब इसी के माध्यम से हम शब्दों की स्पेलिंग बनाना सीखेंगे, शब्दों की स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। विशेष ध्यान देंगे, जैसे हम एकदम सिंपल से मात्रिक और अमात्रिक दोनों शब्दों के बताएंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम एक सिंपल सा शब्द ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। सिंपल सा शब्द जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं रमन। क्या, रमन। ये रमन लिख गया बेटा, क्या लिख गया, रमन लिख गया। अब क्या करना है, इसकी स्पेलिंग बनाना है। क्या बनाना है, स्पेलिंग कैसे बनाना है इसका ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए रमन लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा जो है इसमें रूल नियम भी लगता है, ठीक है। रूल नियम आप जान जाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे आर आया है, सॉरी रा आया है। क्या आया है, रा, है ना। हमने आपको पिछले वीडियो में जो है यानी छोटा से लेकर के ज्ञा तक सभी अक्षरों की स्पेलिंग बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि रा की स्पेलिंग क्या होती है, आर होती है। क्या होती है, आर होती है। यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, आर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। इतना हो गया। अब देखेंगे आर के बाद क्या आता है बेटा, माँ आता है। क्या आता है, माँ आता है। अब इसमें ये विशेष ध्यान देना बेटा, देखिए रा और माँ के बीच कोई मात्रा नहीं लगी है ना, कोई मात्रा नहीं लगी है। जब कोई मात्रा ना लगा हो बेटा तो क्या करेंगे, ए लिख देंगे, ए जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ए। हमने ये ए लिख दिया। अब माँ की स्पेलिंग क्या होती है, एम होती है। क्या होती है बेटा, एम। क्या होती है, एम होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, ये देखिए ये एम हो गया, राइट। उसके बाद देखिए बेटा माँ और ना, ये नियम याद रखना, हमको बीच में मात्रा देखना है। माँ और ना के बीच कोई मात्रा है नहीं है। जब कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिख देंगे, ए। यहाँ पे ये देखिए ये ए जोड़ दिया, राइट। उसके बाद देखिए बेटा ना आता है, ना की स्पेलिंग क्या होती है, एन होती है। क्या होती है, एन। ये देखिए एन हो गया ना। ये क्या लिख गया, रमन। क्या लिख गया बेटा, रमन लिख गया। क्या लिख गया, रमन, है ना, रमन लिख गया। ठीक इसी प्रकार आपको शब्दों की स्पेलिंग बनाना, अमात्रिक शब्दों की। और हम देख लेते हैं, जैसे आप लिख देते हैं बेटा चमन, क्या लिख गया बेटा, चमन। क्या लिख गया, चमन लिख गया। अब इसकी स्पेलिंग बनाते हैं। देखिए बेटा पहले चा की स्पेलिंग क्या होती है, सी एच होती है। क्या होती है, सी एच। यहाँ पे लिख देंगे सी एच, सी एच हो गया। उसके बाद देखिए
चा और माँ के बीच कोई मात्रा है? कोई मात्रा नहीं। जब कोई मात्रा नहीं तो क्या जोड़ेंगे बेटा? ए जोड़ देंगे, राइट। अब देखेंगे माँ की स्पेलिंग क्या होती है? माँ की स्पेलिंग पीछे पढ़ चुके हैं, क्या होती है? माँ की एम होती है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? एम। ये देखिए एम हो गया ना, एम हो गया। अब उसके बाद देखेंगे एम और एन के बीच कोई मात्रा है? कोई मात्रा नहीं, तो क्या जोड़ेंगे? ए। जब कोई मात्रा बीच में, जब कोई मात्रा ना लगा समझ लो वहां पे हमको ए लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। ये देखिए ए हो गया, राइट। अब बात करते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे ना आया है, ना के देखो, ना के बाद देखो कोई अक्षर तो है नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो क्या करेंगे? ना की स्पेलिंग क्या होती है? एन होती है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये देखिए नहीं, एन हो गया। सो क्या पढ़ेंगे बेटा? चमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? चमन पढ़ेंगे। अब हम और शब्दों को लेते हैं, जैसे अब मात्रिक शब्दों को, ठीक है ना, ये तो अमात्रिक है, बिना मात्रा वाले हैं। अब हम अमात्रिक शब्दों को लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं क्या? राजा। राजा। क्या लिखा है? राजा। क्या लिखा बेटा? राजा लिखा है। क्या लिखा है? राजा। अब इसकी स्पेलिंग बनाना है। क्या बनाना है? स्पेलिंग बनाना है। तो पहले देखेंगे बेटा रा की स्पेलिंग क्या होती है? आर होती है। आपको भी पता है ना, रा की स्पेलिंग क्या होती है? आर होती है। अब देखेंगे बेटा रा देखो, रा में देखिए जा और रा के बीच देखिए मात्रा लगी, वो भी किसकी? बड़ा आ की। जब मात्रा लगी तो फिर भी क्या जो लिखेंगे? ए ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? ये देखिए ये ए हो गया, राइट। अब उसके बाद देखिए जा आता है, जा की स्पेलिंग क्या होती है? जे होती है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा? जे। अब उसके बाद देखिए मात्रा लगा है ना, जब मात्रा लगा उस समय क्या जोड़ना है? ए जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ए। तो ये देखिए ये हो गया राजा। क्या? राजा। इसकी स्पेलिंग कंप्लीट हो गई। और शब्द लेते हैं बेटा, ठीक है। जैसे क्या ले लेते हैं? मनाना। क्या? मनाना। क्या? मनाना। इसकी स्पेलिंग बनाना है, ध्यान से देखेंगे। पहले देखेंगे बेटा माँ की स्पेलिंग क्या होती है? एम होती है। यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? एम। ये देखिए हमने एम लिख लिया, है ना। अब देखिए माँ और ना के बीच कोई मात्रा है? नहीं है, नहीं मात्रा है ना। माँ और ना के बीच कोई मात्रा नहीं है। जब कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे बेटा? ए लिखेंगे। इतना ध्यान रख, जब कोई मात्रा ना हो तो क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? यहाँ पे लिख देंगे ए, राइट। हो गया। अब देखते हैं ना की स्पेलिंग क्या होती है? एन होती है। क्या होती है बेटा? एन होती है। ये हो गया आपका एन। एन हो गया ना। अब देखेंगे ना और ना के बीच देखिए मात्रा लगी है ना, है ना। जब मात्रा लगी है तो फिर भी क्या जोड़ेंगे? क्या लिखेंगे? ए ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। ये देखिए यहाँ पे ये ए हो गया, राइट। अब उसके बाद देखिए ना फिर आया है, तो ना की स्पेलिंग क्या होती है? एन होती है, तो एन फिर लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे एन हो गया। अब देखेंगे ना में भी क्या, ना में भी तो मात्रा लगी है, बड़ा की मात्रा लगी है ना। जब मात्रा लगी, जब बड़े को बड़ा की मात्रा लगी है तो क्या जोड़ेंगे बेटा? ए जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ए। यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे? ए जोड़ देंगे। ये क्या हो गया बेटा? मनाना हो गया। क्या हो गया? मनाना हो गया, राइट। समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं सीता। क्या? सीता। क्या लिखा है बेटा? सीता। ये क्या लिखा है? सीता। इसकी स्पेलिंग बनाना है। क्या बनाना है? स्पेलिंग बनाना है, ध्यान से देखेंगे। अब पहले देखेंगे ये क्या लिखा है? शाह। कौन सा शाह है? दंत शाह। क्या है? दंत शाह। दंत शाह की स्पेलिंग क्या होती है? एश होती है। क्या होती है? एश। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये एस हो गया, राइट। अब देखेंगे सा में देखिए किसकी मात्रा लगी है? बड़ी ई की। बड़ी की मात्रा लगी कि नहीं बेटा? जब बड़ी की मात्रा लगी तो बड़ी ई के पास चलेंगे। अब देखिए बड़ी ई, देखिए ये है बड़ी ई। बड़ी की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? डबल ई होती है। क्या होता है? डबल ई होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये देखिए डबल ई। डबल ई हो गया। उसके बाद क्या है? ता है। ता की स्पेलिंग क्या होता है? टी होता है। क्या होता है बेटा? टी होता है। क्या होता है? टी होता है। अब देखेंगे बेटा ता में भी किसकी मात्रा लगी? बड़ा की। बड़ा की स्पेलिंग क्या होती है? बड़ा की स्पेलिंग तो डबल ए होती है, लेकिन लिखा क्या जाता है? ए लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे? ये देखिए हो गया। ये क्या लिखे बेटा? सीता लिख गया। क्या लिख गया? सीता, राइट। और ले लेते हैं शब्द, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं मनोज। मनोज शब्द है, मनोज एक शब्द है। इसकी स्पेलिंग बनाना है, किसी का भी नाम हो स्पेलिंग बनाना सीख जाओगे, ध्यान से देखोगे तभी, राइट। देखिए पहले देखते हैं माँ की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? माँ की स्पेलिंग जो होती है वो होती है एम। क्या होती है? एम होती है, राइट। माँ की स्पेलिंग क्या होती है? एम होती है ना। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे माँ और ना के बीच देखो कोई मात्रा नहीं है ना। जब कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे बेटा? ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ए लिखेंगे ना। अब आगे देखते हैं, ना आया है। ना की स्पेलिंग क्या होती है? ना की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? एन होती है। क्या होती है? एन होती है, राइट। एन होती है। अब देखेंगे एन में किसकी मात्रा लगी बेटा? ओ की। किसकी मात्रा? ओ की। अब ओ के पास चलते हैं। ओ भैया कहाँ हो? ओ, ये देखिए ओ यहाँ पे है ना। ये देखिए ये ओ है। ओ की स्पेलिंग क्या होती है? ओ होती है। क्या होती है बेटा? ओ होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ। क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं बेटा जा आता है। क्या आता है? जा। क्या आता है?
जा आता है तो जा की स्पेलिंग क्या होती है, जे होती कि नहीं होती है? हाँ जे बिल्कुल होती है। ये देखिए ये जे हो गया, है ना, ये जे हो गया। क्या लिखे बेटा, मनोज। देखो इसके बाद देखो कोई अक्षर नहीं है तो ए तो लगाने के कोई मतलब तो ही नहीं है, तो ये क्या लिखे बेटा, मनोज। क्या लिख गया, मनोज। अच्छा ढेर सारे, है ना, ढेर, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, यदि आप इसको अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, आपको मात्रा स्पेलिंग वगैरह अच्छे से आती है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं बेटा, राइट। और हम शब्दों को देखते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे बेटा। और शब्द ले लेते हैं, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे ऐसे ही आपको ढेर सारे शब्द, ढेर सारे शब्दों को आप स्पेलिंग बना सकते हैं अच्छे से। और दो एक शब्द ले लेते हैं बेटा, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं हम का, जैसे कामना, कामना। क्या लिखा बेटा, कामना। क्या लिखा है, कामना लिखा है ना। कामना, इसकी स्पेलिंग बनाना है। पहले देखेंगे बेटा यहाँ पे का की स्पेलिंग क्या होती है, के होती है। क्या होती है बेटा, देखिए यहाँ पे का आया है ना, क्या है बेटा, का आया है ना, तो का के देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे का बड़ा का आया है, ऑलरेडी क्या है, बड़ा का आया है। क्या है, बड़ा का आया है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये बड़ा का की स्पेलिंग क्या होती है, के ए होती है। क्या होती है, के ए। ये देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं बेटा, के ए। ये के ए हो गया, है ना, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद क्या आता है बेटा, माँ आता है। माँ की स्पेलिंग क्या होती है, माँ की स्पेलिंग एम होती है। क्या होती है, एम होती है, राइट, हो गया ना। अब देखते हैं इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं लगाए ना बेटा। देखिए इन दोनों के बीच कोई मात्रा नहीं लगाए ना, तो कोई मात्रा नहीं लगा तो क्या जोड़ेंगे बेटा, ए जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा, ए जोड़ेंगे। ये हो गया ना, राइट। उसके बाद देखिए क्या लिखा बेटा, ना, है ना। क्या लिखा है, ना। ना की स्पेलिंग क्या होती है, एन होती है। क्या होती है, एन होती है। अब ना में किसकी मात्रा लगी बेटा, बड़ा आ की। इसकी बड़ा आ की, बड़ा की स्पेलिंग डबल ए होती है, लेकिन लिखा क्या जाता है बेटा, ए लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए। ये देखिए हो गया ना। आप स्पेलिंग बना सकते हैं, बहुत अच्छे से आप स्पेलिंग बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई भी शब्द दे दिया जाए, यदि आपको ये सब सारी चीजें पता तो समझो आप स्पेलिंग बता सकते हैं, यानी बना सकते हैं, है कि नहीं है ना। और बस आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप जितने भी, अगर आपको कोई भी अगर शब्द दे दिया जाए, कोई भी शब्द दे दिया जाए तो आप ऐसे ही बनाएंगे, राइट। और जस्ट हम अगले वीडियो में जो है बेटा, ठीक है, अगले वीडियो में जो है कठिन कठिन शब्दों को लेकर के आएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार इसी के माध्यम से बनाएंगे, लेकिन कठिन कठिन शब्दों को लेकर के आए हैं, उन शब्दों की अंग्रेजी बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे बेटा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए बेटा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगले वीडियो में आपको मिलेंगे बेटा। जय हिंद, वंदे मातरम।